हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न बनते हुए आए हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। चैप्टर का नाम है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 3.0। इस पर ध्यान देंगे। ये 3.0 क्यों है? जैसे आप लोगों ने देखा था कि एक मूवी आई थी रोबोट 2.0, सेम इसी तरह से ये इसका एक वर्जन है। ठीक, इसका मतलब है जैसे 3.0 है तो इसका मतलब है कि यह योजना या फिर तीसरी योजना होगी या फिर उसी योजना का यह तीसरा रूप होगा या तीसरा चरण होगा। ठीक, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखते हुए चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे कि योजना स्टार्ट कब की गई, इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग समझेंगे कहां, लास्ट में। योजना से संबंधित अन्य मुख्य बिंदु में हम लोग जानेंगे कि यह योजना किससे रिलेटेड है। मैं आप लोगों को ओवरव्यू बता दूं कि यह योजना एक तरह से लोन प्रोवाइड करती है लोगों को। ठीक, कैसे करती है, रोजगार क्रिएट करती है कैसे, सारी चीजें हम लोग वीडियो में बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट कब हुई है? मई 2020 में स्टार्ट की गई थी। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ECLGS 3.0। ई से हो गया इमरजेंसी, सी से हो गया क्रेडिट, एल से हो गया लाइन, जी से हो गया गारंटी और एस से हो गया स्कीम जिसे हम लोग योजना बोलते हैं। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3.0। ठीक, ये क्या है? प्रथम चरण जो 1.0 था तथा द्वितीय चरण 2.0 का विस्तारित रूप है। मतलब ये दोनों योजनाएं पहले स्टार्ट की गई थी और इसे फिर से विस्तारित कर दिया गया है 3.0 के रूप में, जो चलेगी 30 जून 2021 तक। बात करेंगे अब कि यह योजना किस लिए लाई गई, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है पात्र लाभार्थियों को अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाना। ऐसे लाभार्थी जो उसके पात्र होंगे इस योजना के तहत, जो अपनी योग्यता रखते होंगे कि यह योजना उन्हें मिल सकती है इसका लाभ, तो उनके अतिरिक्त धन उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा जो इसके लाभार्थी होंगे। ठीक, आर्थिक पुनरुत्थान में योगदान देना, रोजगार का संचरण करना। आप सबको पता है कि अगर आपका कोई बिजनेस करना है तो सबसे बड़ी चीज होती है आपके पास क्या होनी चाहिए? पूंजी होनी चाहिए। तो ये पूंजी प्रोवाइड करेगा। जब लोगों के पास पैसा आएगा तभी वो बिजनेस के बारे में सोचते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है? रोजगार का संचरण होता है। साथ ही साथ रोजगार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है। मतलब अगर आप कोई नया अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यह लोन प्रोवाइड करेगा जिससे सारी चीजें अनुकूल होंगी और आपके मुताबिक की जाएंगी। ठीक, अब बात करेंगे कि योजना से संबंधित अन्य मुख्य बिंदु। यह योजना एक्चुअल में है क्या? ECLGS 3.0 के अंतर्गत अर्थात इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3.0 के तहत आतिथ्य, यात्रा, पर्यटन, विश्राम तथा खेल क्षेत्रों के उद्यमों को शामिल किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 3.0 के तहत निम्न में से किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो उसमें आतिथ्य होगा, यात्रा होगा, पर्यटन होगा, विश्राम होगा और खेल होगा। ठीक, इनके जो उद्यम हैं उन्हें शामिल किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। और यह कैसे लोन प्रोवाइड करेगा? तो यह 3 लाख करोड़ की आपातकालीन क्रेडिट लाइन योजना है। मतलब यह जो स्कीम लाई गई है 3.0, यह पूरी तरह से 3 लाख करोड़ रुपए की है जो आपातकालीन क्रेडिट लाइन योजना के तहत प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका ओवरऑल यह है कि इस योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए बांटा जाएगा। क्या? लोन, जिसे हम लोग ऋण बोलते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात दी गई है लाभार्थियों के लिए वो यह है कि योजना के तहत दिए गए ऋण की अवधि 6 वर्ष होगी। मतलब कि जो लोन यहां से प्रोवाइड करवाया जाएगा वह मैक्सिमम 6 ईयर के लिए होगा। मतलब अगले 6 सालों के लिए यह योजना दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। जो लोन लोगों को दिया जाएगा अगले 6 वर्ष में वसूला जाएगा। साथ ही 2 वर्ष की छूट की अवधि भी इसमें शामिल है। इसमें कहा गया था कि योजना के तहत 6 वर्ष के लिए दिया जाएगा, लेकिन उनमें से पहले का जो निर्धारित वर्ष था वह 4 था और 2 वर्ष 3.0 के तहत जोड़ा गया तो कुल मिलाकर 6 वर्ष हो गया है। जिस व्यक्ति को इस योजना के तहत लोन मिलेगा वह अगले 6 सालों में इसे अदा कर सकता है। ठीक,
तो ये अगर हम लोग बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, तो आपके मेंस में यहां से प्रश्न बन सकता है, आपके प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बन सकता है। गवर्नमेंट स्कीम अगर आप लोग यूपीएससी का सिलेबस सही तरीके से समझे होंगे, देखे होंगे और नोट डाउन किए होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों के समझ में आ रही होगी कि जो गवर्नमेंट स्कीम होती है किसी भी सेक्टर की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, लेकिन वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहां से प्रश्न बचना लाजमी होता है। और ये स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे एक दिन कि सर करंट अफेयर की चीजों को मेंस के आंसर राइटिंग में कैसे हम लोग ऐड करें, तो उसके लिए क्या होगा, ये सारी स्कीम्स आप पढ़ते रहिए, जब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर ऐसे कहा जाए कि वर्तमान में कार्यरत गवर्नमेंट के द्वारा आम आदमी के लिए कौन कौन से साधन प्रोवाइड किए गए या फिर कौन कौन से उन लोगों को क्या सुविधाएं दी गई, तो उसमें आप लोग इस योजना को भी डाल सकते हैं कि व्यक्तियों को लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है किस योजना के तहत, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3.0 के तहत, जो स्टार्ट की गई थी साल 2020 के मई के महीने में, लेकिन इसके 2 चरण आ चुके हैं। तीसरा चरण 30 जून 2021 तक के लिए वैलिड है। तो चलिए, आई होप कि ये योजना आप लोग समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू आप लोग अपने से बनाकर सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में मैं एक प्रश्न इसमें दे दिया करूंगा इस योजना से रिलेटेड, जिसे आप लोग आंसर के रूप में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि योजना आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर ये स्कीम और ये सीरीज आप लोगों को समझ में आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और दोस्तों से बताइए कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बना गया है जिनके पास कहीं भी जाकर कोचिंग करने की कोई पैसा नहीं है, उन इकोनॉमिक दृष्टि से वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो आप सभी का स्वागत है, आइए चैनल से जुड़िए, अपना योगदान सिर्फ चैनल को शेयर करके दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स हमसे ऐड हों और बिना किसी शुल्क के सभी चीजें लेने का फायदा उठा सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहें।